हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। अपन देख रहे थे हस्तकलाएं। ठीक है, अब इसमें जो एक लास्ट फाइल है अपने थ्योरी के रूप में, फिर सार्थक फैक्ट्स आएंगे। तो वो है जो विविध प्रकार की जो कलाएं हैं वो। भाई अपन ने जैसे कपड़ा, जैसे मैंने बताया था, कपड़ा, लकड़ी, चमड़ा, है ना, डा वो देख लिया। धातु मिलती है मिट्टी में और पत्थर में, वो देख लिए। 6 देख लिए। अब सातवां और आखिरी जो प्रकार है वो विविध है। ठीक है, तो विविध में सबसे पहले अपन देखते हैं पेपर मेसी। पेपर मेसी है ना, पेपर मेसी जिसको अपन कुट्टी भी बोलते हैं। कुट्टी, पेपर मेसी, मतलब ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे आपने देखा होगा, जैसे अखबार का कागज होता है उसको आप गीला कर दो तो वो जैसे जो मेसी बन गया तो उसको पेपर मेसी बोलते हैं, है कि नहीं। जैसे पहले तो गांव में जैसे रोटी रखने के लिए वो डुगले जैसे आते थे तो पेपर मेसी के ही बने होते थे, है ना। कागज को गीला कर लिया और फिर उसमें मुल्तानी मिट्टी से लेप उसको बना के पेस्ट और मंचा आकार दे देते और धूप में सूखने के लिए छोड़ देते थे, है ना। डुगले बोलते थे, आपने आते ही थे। रोटी रखते थे उसके अंदर गाँव में, मैंने तो देखा हुआ है, आप में से शायद कहीं ने देखा होगा। ठीक है, तो वो है पेपर मेसी, है ना। कागज की लुगदी से कलात्मक वस्तुएं बनाने का काम पेपर मेसी कहलाता है। इंटरनेशनल सेंटर है सांगानेर, है ना, जयपुर और सवाई माधोपुर भी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है सांगानेर जयपुर। यहाँ पे कुमारप्पा हस्तशिल्प राष्ट्रीय लेवल का संस्थान है ना। कुमारप्पा हस्तशिल्प कागज संस्थान केंद्र सांगानेर जयपुर में, इसी का बोर्ड लगा हुआ है, देखो, कुमारप्पा राष्ट्रीय हाथ कागज संस्थान। यहाँ जैसे बड़े अच्छे बनते हैं, जैसे विजिटिंग कार्ड प्लास्टिक आते हैं हाथ से, शादी के कार्ड बिल्कुल ऐसे पेपर मेसी से, हैंडमेड पेपर से। ठीक है, फिर जैसे कुछ डायरियां भी मिलती हैं, काफी अच्छा पेपर होता है वो। ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछा जाता, कुमारप्पा हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय संस्थान का, देखो नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट है सांगानेर जयपुर के अंदर। ठीक है, तो ये पेपर मेसी हो गया, है ना। कागज की लुगदी का मतलब होता है कागज को गीला करके मुल्तानी मिट्टी उसके अंदर मिलाई जाती है तो कागज की लुगदी बनती है वो। फिर पाना, तो मैंने बताया था जैसे अपन दिवाली के अवसर पर दीवार पे चिपकाते हैं, लक्ष्मी जी का पाना, गणेश जी का पाना, तो वो है। तो पाना बना होता है कागज में, उसका बैकग्राउंड जो होता है कागज है, सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है। जैसे मैं बताऊं, पिछवैया अपन जैसे देखते हैं तो वो कपड़े पर है, फड़ है कपड़े पर है, ऐसे। पाने का जो बैकग्राउंड है वो क्या है, वो पन्ना है ना, एक कागज पे चित्रण है। दिवाली पे याद है लक्ष्मी जी का पाना दीवार पे चिपकाते हैं, तो कागज पर देवी देवताओं का चित्रण त्योहारों पर, खासतौर पर दिवाली पर इन्हें दीवार पर चिपकाकर पूजन किया जाता है। गणेश जी का पाना, लक्ष्मी जी का, रामदेव जी का, गुगा जी का, श्रीनाथ जी का, शिव पार्वती आदि के पाने हैं। सर्वाधिक कलात्मक पाना श्रीनाथ जी का पाना है, जिसमें 24 प्रकार का श्रृंगार होता है। तो जन्माष्टमी पर उसको चिपका कर और फिर पूजा होती करो। ठीक है, ये पाना है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं लाख का काम। लाख, ठीक है, तो लाख अपने को पता है आदिवासी बेल्ट के अंदर मिलता है। ठीक है, लाख जयपुर और जोधपुर, लाख से जब सामान जो बनाया जाता है, जो मणियारी काम करते हैं, ये काम होता है जयपुर जोधपुर। लाख नहीं मिलता है, लाख तो अपने आदिवासी बेल्ट मिलता है, डूंगरपुर बांसवाड़ा। ठीक है, जयपुर में सवाई राम सिंह दित्य, ये वही है पिंक सिटी वाले। 1835 से 80 के समय लाख कला को भरपूर संरक्षण मिला, है ना। मदरसा हुंडरी बनाया है। रॉ लाख नहीं बनता, ये ध्यान देने वाले, जैसे यार रॉ कठपुतली नहीं बनती, कठपुतली तो वही बस्ती चित्तौड़, यहाँ कलाकार है। फिर क्या क्या बनाए जाते हैं, चूड़ियां, खिलौने और सजावटी सामान। लाख का चूड़ा जो होता है उसे मोकड़ी बोलते हैं। चूड़ियां तो लाख की आपको याद है, बहुत कॉमन है राजस्थान में। तो लाख का चूड़ा, चूड़ी तो है ही, और चूड़ा बड़ा कड़ा, मोखड़ा, है ना, मोकड़ी। लाख की चूड़ियों के कारीगर क्या होते हैं, मतलब कारीगर क्या होते हैं, देखो, मतलब लखेरा जो है ना, मैंने पहले बताया, तो लखेरा तो लाख इकट्ठा करेगा और मणिहार या मणिहारी उसको शेप देंगी। ठीक है, जैसे मैंने बताया था, ठठेरा जो होता है वो बर्तन बनाता है, कसेरा बर्तन बेचता है। उसी तरह लखेरा लाख इकट्ठा करेगा, मणिहारी उससे चूड़ियां बनाएंगी, फिर कई जैसे खिलौने बना देते हैं ऐसे। प्रमुख कलाकार जो है वो कौन है, अय्याज मोहम्मद, किसके, लाख से वस्तु निर्माण के, मतलब एक तरह से मणिहार हो गए। कौन, अय्याज मोहम्मद। ठीक है, ये लाख का हो गया। तो अभी तक अपन ने क्या देखा, पेपर मेसी देखी, कुमारप्पा राष्ट्रीय शोध संस्थान सांगानेर जयपुर। उसके बाद सेकंड नंबर पे अपन ने पाना देखा, कागज पर देवी देवताओं का चित्रण। ठीक है, सबसे फेमस श्रीनाथ जी का पाना। उसके बाद अपन ने तीसरे नंबर पे देखा क्या, अपने लाख का काम, है ना। फिर लाख के बाद अपन देखते हैं हाथी दांत और चंदन, है ना, मतलब लाख रुपए में मिलेगा आपको हाथी दांत और चंदन, ऐसे याद रखना है ये। ठीक है, हाथी दांत से भी क्या, खिलौने, देवी देवताओं की मूर्तियां। ये जयपुर के अंदर बहुत फेमस है, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर है जयपुर, है ना। तो आपने जैसे देखा होगा, जैसे ये चौरस्ता के अंदर काफी मिलते हैं छोटे छोटे हाथी दांत से बने हुए, बिल्कुल माइन्यूट छोटे छोटे। भाई हाथी दांत आपको ध्यान नहीं है, कोई ज्यादा यूं बड़ा होता नहीं शेप में, यूं ऐसे लंबाई में होता है, तो उसको जैसे काट काट के उसको तराशा कछुआ मिलता है,
हाथी मिलते हैं, ऐसी छोटी छोटी मिनिएचर्स मिलती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं चंदन पर खुदाई। ये भी जयपुर में ही है, खिलौने, देव देवताओं की मूर्तियां, चंदन के जैसे की रिंग्स बनते हैं छोटे छोटे में, जैसे नेम्स के लिखने के आप मनचा नाम उसके ऊपर लिखवा लो की रिंग्स, तो ये चंदन के लगे। तो ₹1,00,000 का हाथी और चंदन, तो लाख का काम खासतौर पर जयपुर, हाथी दांत का काम जयपुर, चंदन का काम जयपुर। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं मोती। में आएंगे मोती और मेहंदी और गोदना। मोती, मोती है ना, मोती, मोती क्या होता है? कल्चर्ड मोती होता है। कल्चर्ड मोती क्या होता है? मानव के द्वारा, मानव के हस्तक्षेप से जो बनाया जाता है वो मोती। वो बांसवाड़ा में कल्चर्ड मोती है ना, बांसवाड़ा, वो डूंगरपुर बांसवाड़ा, बांसवाड़ा मानव की सहायता से तैयार मोती का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, उसमें क्या है, सीप के अंदर वैसे अपन ने कुछ पौष्टिक तत्व डाले और फिर उनको अंकुर मतलब प्रफुल्लित होने के लिए छोड़ा गया, मतलब डेवलप होने के लिए छोड़ा गया, खिले वो अंदर, तो वो कल्चर्ड मोती होता है। अपन ने कल्चर किया उसको, मानव ने। ठीक है, फिर जयपुर में मोती की सफाई का और डिजाइन का काम होता है। फिर कल्चर्ड मोती बांसवाड़ा, और फिर जयपुर के अंदर उसको और डिजाइनिंग का काम। जैसे मैं बड़ी ठंडी मैंने आपको दिखाया था, तो उसमें देखे थे गले में मोती है, हाथ में मोतियों की माला, ऐसे, तो वो मोती कल्चर्ड मोती बांसवाड़ा, फिर डिजाइनिंग का काम अपने साफ करने और डिजाइनिंग का काम जयपुर। ठीक है, तो मोती होगा। फिर मिनिएचर कला। मिनिएचर क्या आता है? सूक्ष्म वस्तुओं पर चित्रण। जैसे आप ये देख रहे हो, ये एक चावल का दाना है, उसके ऊपर ताजमहल बना हुआ। ठीक है, तो गूगल में डालो, काफी इमेज मिलेंगी ऐसे। ठीक है, फिर चावल के दाने पे जैसे गीता लिख दी है, एक दाने पे तो गीता आएगी नहीं, मतलब एक दाने पे भी लेकिन काफी कुछ लिख दिया। ठीक है, तो सूक्ष्म वस्तुओं पर चित्रण, जैसे राई का दाना, चावल का दाना, हाथी दांत पे, लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों पर। कहाँ का फेमस है? जोधपुर का, किशनगढ़ का, जयपुर का, चित्तौड़ का। सबसे ज्यादा फेमस है अपने जयपुर और किशनगढ़ में। कलाकार जो है इकबाल सक्का, है ना, छक्का नहीं है, मतलब छक्का नहीं मारा इन्होंने, ये इकबाल सक्का है ना। तो इकबाल सक्का ने छक्का मार दिया, कैसे? मिनिएचर पेंटिंग करके, है कि नहीं? कितना इंपॉर्टेंट नाम। फिर किशन शर्मा, ये बेगू चित्तौड़ के हैं। ठीक है, इन्होंने राई के दाने पर चित्रण किया है अभी लेटेस्ट में, है ना, ये चित्तौड़, बेगू चित्तौड़। फिर तिलक गीताई है, चावल के दाने पर गीता का चित्रण किया है, ये भी लेटेस्ट में ही है, तिलक गीताई। तो गीताई से हो गया गीता, गीता से प्रेम, तो हो गया गीताई, तिलक गीताई, है ना। तो तिलक गीताई हो गया, अपने किशन शर्मा हो गए, इकबाल सक्का हो गए। इनका संबंध किससे है? मिनिएचर कला से। मिनिएचर कला मतलब सूक्ष्म वस्तुओं पर, मिनी वस्तुओं पर चित्रण। तो मिनी वस्तुओं पर चित्रण ही अपने आप में मिनी होता है कि नहीं? तो ये मिनिएचर है, मतलब मिनिएचर कला। मिनिएचर पेंटिंग भी देखी थी अपन ने, छोटी छोटी पेंटिंग्स में बनाना। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं भाई, अब मैंने बताया था मेवाड़ के अंदर मिनिएचर पेंटिंग किसके समय था? सर्वाधिक मिनिएचर पेंटिंग किसके समय बनी? जिस समय मेवाड़ का स्वर्ण काल था, जिसके समय, है कि नहीं? जगत सिंह प्रथम, अपने वही चित्रोरी ओबरी तस्वीरों कारखानों, है ना, ऐसे साहबुद्दीन या साहिबुद्दीन। आओ फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं मेहंदी महावर। ये कहाँ की फेमस है? पाली सोजत की मेहंदी प्रसिद्ध है। मेहंदी का रंग हरा, जहां एक और हरितमा प्रसन्नता और समृद्धि का परिचय है, वही लाल रंग प्रेम रंग और जीवन संगीत का प्रतीक है। मतलब हरा रंग क्या, जब लगाते तब तो हरी होती है, तो वो प्रसन्नता का प्रतीक, और लाल रंग सूखने के बाद वो लाल जब रचती है तो लाल होती है, वो प्रेम का प्रतीक है ना। कहते हैं जितना ज्यादा प्रेम करता है पति उतनी ज्यादा वो रचती है कि नहीं? तो मेहंदी रचनी बोलते हैं इसीलिए, समझ गए। तो ये है मेहंदी महावर। सोजत की वर्ल्ड फेमस है सोजत, है ना, पूछा जाता है क्वेश्चन, सोजत मिलान करो, कागज हाँ मतलब पेपर में सी जयपुर, मेहंदी सोजत। नेक्स्ट गोदना। गोदना क्या होता है? जैसे आपने देखा हो कई आदमियों के, जैसे इधर खासतौर पर जैसे हरे रंग से यूं कुछ डिजाइन बनी होगी, नाम लिख दिया, है कि नहीं? जैसे राम लक्ष्मण कुछ भी लिखवा लिया, जैसे वाइफ का नाम लिखवा लिया, कुछ भी लिखवा लिया, कोई कलाकृति बनवा ली, उसे गोदना बोलते हैं। ठीक है, तो कई बार तो उपकरण से पहले तो वो जैसे वो कांटा नहीं है तो सूल, पहले तो उससे होता था, फिर उसके अंदर अपन ने एंटीबायोटिक के रूप में कोई औषधि लगा दी और फिर सूखने के लिए छोड़ दिया तो हरा रंग कर देता। आजकल मशीनों से होता है कि नहीं है? तो ये क्या, ये अंग चित्रांकन की कला। अंग कैसे? जैसे मैंने, मेरा हाथ है, हाथ के ऊपर चित्रांकन करा लिया। कई लोग जैसे बाइसेप्स करवा लेते हैं, गलों पे करवा लेते हैं। ठीक है, फिर क्या है, अंगों में सुई अथवा बबूल के कांटा, कांटा जो होता है ना, उससे आकृति बनाने के बाद उस पर कोयला, है ना, कोयला और खेजड़े के पत्तों, खेजड़ा जो होता है, खेजड़ा, खेजड़े के पत्तों का लेप कर दिया जाता है, रूखड़ी मिलाकर का काला पाउडर डाल दिया जाता है। उससे क्या होता है, वो ब्लड भी सूख जाता है और इन्फेक्शन नहीं होता। सूखने के बाद इसमें हरी झाई उत्पन्न आती है, इसे गोदना या गोदना कहते हैं, मतलब उसका कलर हरा हो जाता है ना। गोदने में जब अपन कोयले और खेजड़ा और रूखड़ी का जो उसमें लेप उसके अंदर रखा तो वो खून सोख लिया और फिर सूखने के बाद वो रंग कैसा हो जाता है? हरा हो जाता है, और जो भी आपने डिजाइन बनाई थी वो हरे रंग से रूप में सामने दिखाई देती।
तो मतलब गोदने की जो आर्ट है वो हरे रंग में ही दिखाई देती है, हरे के अलावा नहीं दिखाई देती। गोदना राजस्थान में महिलाओं पुरुषों का विशिष्ट श्रृंगार है, आभूषण के रूप में आदिवासी इलाके में तो है कि नहीं है। यहाँ जैसे ये कनपट्टी होती है, यहाँ बनवा लेते हैं ऐसे। फिर अपने यहाँ खेल का सामान हनुमानगढ़ में बनता है ज्यादा, ठीक है। वैसे अपन ओवरऑल देखें तो इंडिया में तो लुधियाना में बनता है, फिर वहीं से प्रेरणा लेके अपने हनुमानगढ़ में, ठीक है। ऐसे ध्यान रखना। हनुमानगढ़ जिला कब बना अपन देखा 1994 में, ठीक है। फिर मतलब याद कैसे रहेगा, खेल खेल में नशा नहीं करना चाहिए, चाहे वो बीड़ी का ही क्यों नहीं हो, है ना। नशावर उद्योग ये ब्यावर है, ब्यावर आज तो वर्तमान में जिला है 17 मार्च 2023 से, है ना। नशावर, नशावर मतलब वो सूंघने वाली जो तंबाकू आती है वो, ये तो स्मोकिंग गाली आ गई एक, जैसे कहीं नाक में से सूंघते हैं, ठीक है ना, नशावर। फिर बीड़ी उद्योग है अपने टोंक के अंदर, मयूर बीड़ी तेंदुपत्ता काम में आता है। फिर ये है रजाई ओढ़ के, या तो रजाई ओढ़ो या छाते से ढको। तो पाव रजाई अपने जयपुर की है, ठीक है। पाव मतलब पाव रुई उसके अंदर डलती है, लेकिन वो इतनी गर्म होती है कि और किसी चीज की जरूरत नहीं है ब्लैंकेट वगैरह की। छाते जो अपने ये फालना पाली के अंदर है, ठीक है। अच्छा धूप में छाता लेके चलो, नहीं तो पाँव में फाले पड़ जाएंगे, फाले मतलब छाले पड़ जाएंगे, ठीक है। तो छालों को फाला बोलते हैं गाँव में, तो छाते फालना पाली के, है ना। तो याद रखो, या तो रजाई से ओढ़ लो या छाते से ढको अपने आप, ठीक है। तो पाव रजाई जयपुर और छाते फालना, है ना, ऐसे याद रखना। तो अभी जैसे याद कैसे रहेंगे आपको ये जो अन्य वाले जो अपन देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो पेपर और पाना, दो याद हो गए, पेपर और पाना, ठीक है। पेपर और पाना के बाद जो रहेंगे तीन एक साथ आएंगे अपने, क्या, पेपर और पाना दो एक साथ, अब तीन एक साथ, लाख रुपए में मिला अपन को चंदन और हाथी, ठीक है, ये हो गए। फिर मैं आएंगे, तीन में एक साथ आएंगे, मोती मिनिएचर और मेहंदी। भाई सबसे पहले दो एक साथ, फिर तीन एक साथ, पहले दो तो कौन से, पेपर और पाना, फिर तीन एक साथ है क्या, लाख रुपए में हाथी और चंदन, लाख, हाथी दांत और चंदन, तीनों में जयपुर फेमस है, ठीक है। फिर तीन एक साथ मैं से आएंगे, मोती, मोती मतलब मोती मिनिएचर पेंटिंग, मिनिएचर 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 आर्ट, मोती मिनिएचर आर्ट, सूक्ष्म वस्तुओं पे मिनिएचर आर्ट, है ना, चावल राय का दाना, और एक मेहंदी। अब मेहंदी के साथ गोदना आएगा ही आएगा, है कि नहीं। मेहंदी के साथ गोदना अलग कैसे रह सकता, तो वो चार हो गए, तीन तो मैं और एक मेहंदी के साथ गोदना, मेहंदी सोजत पाली, ठीक है, ये तीन आ गए। फिर उसके बाद आएगा खेल में अपन को नशा नहीं करना है, चाहे वो बीड़ी का ही क्यों ना हो। तो खेल का सामान हनुमानगढ़, ठीक है। अपने नशावर तंबाकू ब्यावर, मतलब नशावर वाला सूंघना उसको, नशावर ही आ रहा है नाक से, ठीक है। और अपने बीड़ी उद्योग टोंक। फिर उसके बाद दो है पाव रजाई ओढ़ो या छत्ते से अपने आप को ढको, छत्ता फालना पाव रजाई, ठीक है। ऐसे करके ये टोटल 14 आइटम्स आएंगे विविध के अंदर। दो तो पाने हो गए, पैसे हो गए, पेपर में से और पाना, दो हो गए। फिर तीन क्या हो गया, लाख, चंदन और हाथी, तीन और तो पांच। फिर तीन में, पांच और तीन आठ, और एक गोदना, नौ, नौ हो गए। नौ के बाद जो आएंगे अपने, फिर तीन एक साथ आएंगे, क्या, नौ और तीन, नौ और तीन 12। तीन कौन कौन से हैं वो, खेल, अपने खेल, बीड़ी और नशावर, 12 हो गए। फिर दो आएंगी, या तो पाव रजाई से ढको या अपने क्या, छाते से ढको, तो 12 और 2 14, ऐसे हैं ये अन्य, समझ गए, छाते फालना। तो ये अन्य वाले थे जो अपन ने सबसे लास्ट के अंदर देखे। ओके, इजी है, सारा मैटर एक जगह है, कोई इशू नहीं है, आप तो इसका रिवीजन करो, ठीक है ना। इसके बाद अपन जैसे सार्थक फैक्ट्स देखेंगे तो उसमें चीजें और समझ में आएंगी और डीप ये अपना टॉपिक जाएगा, नो डाउट, है ना। लेकिन वो डीप गहराई तभी आपको समझ में आएगी जब आप पहले इस बेसिक थ्योरी मैटर को जैसे देखो। इस बेसिक थ्योरी मैटर को नहीं देखोगे अच्छे से तो फिर कैसी चीजें समझ में आएगी, आप मुझे खुद ही बताओ, है ना। तो ऐसे इस पे गौर करो, फिर जैसे और भी चीजें हैं वो अपन सार्थक फैक्ट्स में और देखेंगे। ओके ओके।